गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को प्रोनाउन सिखाने जा रहे हैं। अब प्रोनाउन में 11 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से देखिए, 11 टाइप्स के। पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है A pronoun is a word that used in place of noun। सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में आई, वी, यू, दे, ही, सी, etc जो आते हैं। अब जैसे मोहन did not come as he was ill। देख रहे हैं, मोहन पहले में है, मोहन नहीं आया जैसा कि वह बीमार था, लेकिन हम मोहन की जगह पे क्या है? प्रोनाउन ही आया है। इसी तरह सीता फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे सीता की जगह पे प्रोनाउन क्या आ गया है? शी। देख रहे हैं ना, पहले में आपका ही और दूसरे में सी, ये आपका प्रोनाउन है। अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन हम पढ़ाने जा रहे हैं 11 टाइप्स, 11 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं। इसमें द पर्सन इज स्पीकिंग। पर्सन जो व्यक्ति बोल रहा हो, बोलने वाला, जैसे आई और बी। दूसरा द पर्सन स्पोकन टू, यहां पे क्या है? यू। थर्ड है द पर्सन स्पोकन ऑफ, ही, सी, इट आर नेम। पर्सन देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन में 3 होते हैं। जो बोल रहा है वो आपका फर्स्ट पर्सन आई और बी, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन यू, और जिसके बारे में बात होती जा रही है वो आपका थर्ड पर्सन में आता है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 होते हैं। देखो, ईच अदर और वन अनदर। पहले सुन लीजिए, ईच अदर में हम दो व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की ही बात करते हैं, तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और वन अनदर का प्रयोग कहां पे करेंगे? जब 2 व्यक्तियों से अधिक या 2 वस्तुओं से अधिक रहता है, तो वहां पे वन अदर का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे
राम एंड मोहन लव ईच अदर। यहां पे देखो ईच अदर आ गया, इसमें केवल क्या है, राम है और मोहन है। वन अनदर का देखिए, दे हेल्प वन अनदर। देख रहे हैं ना, यहां पे ईच अदर और वन अदर, यहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। यहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या रहेगा, हु लगा करके, व्हाट लगा करके, वेयर हो गया, हुज हो गया, और विच लगा करके हम प्रश्न को पूछते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु इज दिस बुक हो गया, विच इज दिस पेन हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो WS से शुरू होते हैं। अब इसमें ये तो इंट्रोगेटिव समझ गए कि इस तरह शुरू होता है, लेकिन जिसमें डाउट क्लियर होता है, डाउट क्लियर मतलब डिफरेंस, तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है वो देखेंगे हम। जैसे हु इज दिस बुक, देख रहे हैं ना, ये WS के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कराएंगे तो हुज बुक इज दिस हो जाएगा, हुज बुक इज दिस। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मोडिफाइज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। Which is this pen, इसको कैसे करेंगे, which pen is this। देख रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हम लोग पढ़े हैं हु माने जो भी होता है, जिसने भी होता है, और हुज भी होता है, वेयर भी होता है, हाउ भी होता है, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हम पहचानेंगे, द गर्ल हु इज the girl who playing is my sister। देख रहे हो ना, अब यहां पे हु आ गया ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन करा है। जैसे आई हैव रीड द बुक विच यू गिव मी। देख रहे हो ना, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया,
which, ऐसे बहुत से। अगर ये सेंटेंस में आ गया तो आप जान जाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे यह वही गांव है जहां तुम रहते हो, दिस इज द विलेज वेयर यू लिव, यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो गया। अब इसके आगे देखिए, पांचवा है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें क्या लगेगा, फ्यू आ गया, सम आ गया, लिटिल आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, एवरीथिंग आ गया, समबॉडी आ गया। ऐसे आ जाएंगे तो वहां पे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में है, somebody has stolen my मोबाइल, मतलब किसी एक ने मेरा मोबाइल चुराया है। अब ये निश्चित नहीं बता रहा है, ये इंडिफिनिट है। सम आर प्रेजेंट, सम आर प्रेजेंट। उसके बाद है एनीबडी हैज कम। इंडिफिनिट माने अनिश्चित वस्तुओं का बोध होता है, तो वहां पर फ्यू, सम, लिटिल ये सब का यूज होता है। देखिए यहाँ पे आपका समबॉडी हो गया, सम हो गया, एनीबडी, तो इसको क्या कहलाएंगे हम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है और वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में आता है। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अगला है ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। उसी तरह ईदर ऑफ द टू शर्ट्स इज ब्लू, neither of these three shirt is blue। देख रहे हैं ना, यहां पर each और इधर और नीदर, यहां पे देख रहे हैं इसका प्रयोग होता है। अब इसमें हम डाउट क्लियर पूछेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे each of us is good, इसमें क्या हो जाएगा, each boy देख रहे हैं ना, इसमें नाउन आता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, इसके बाद तुरंत नाउन आता है, लेकिन हम में से एक क्या है, अच्छा है, इसलिए यहाँ ईच का प्रयोग है। ऐसे बहुत से है, जैसे ईच ऑफ अस
इज गुड, तो ईच गर्ल इज गुड, यहाँ पे नाउन आता है इसमें डिफरेंस करने में। आगे है 7वां है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, दिस, दैट, दिस और दोज का प्रयोग होता है। दिस नजदीक के लिए है और डैट दूर के लिए प्रयोग होता है। दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस, और डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। जैसे है दिस इज ए बुक, that is a book, these are a pen, those are a pens, है ना, यहाँ पे पेन्स हो जाएगा। अब डाउट क्लियर अगर पूछना है डिफरेंस कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। जैसे दिस इज माई बुक, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगला है दैट इज ए रेड पेन, तो क्या हो जाएगा, दैट पेन इज रेड। यही डिफरेंस है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। 8वां है पॉजेसिव प्रोनाउन, माने होता है अधिकार जताना, हक दिखाना या मालिकाना हक दिखाने के लिए पॉजेसिव का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें क्या होता है, आवर, हिज, हर्स, डियर। अब इसमें देख रहे हैं ना, इरेशन होता है, आवर, हिज, हर्स, डियर्स, माइन, ऐसा। लेकिन जैसे इसका एग्जाम्पल हम जब देखेंगे, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस साड़ी इज हर्स, है ना, देख रहे हैं, या that cat is his। अभी आपका मालिकाना हक दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी जब डाउट क्लियर पूछता है, हाँ, डाउट क्लियर जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, देख रहे हैं ना, ये आपका प्रोनाउन है। एडजेक्टिव जैसे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक। पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें क्या है, नाउन लेकर के आता है। ऐसे है दैट
cat is his, that is his cat, ये आपका डिफरेंस है। 9, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एंडिंग में ना अंत में आपका सेल्फ आता है या प्लूरल में सेल्स आता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे सी लव्स herself, you hurt yourself, you hurt yourself। देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ लगता है। इसका प्रोनाउन का जो चार्ट दिया है ना, उसमें लगता है जैसे आई, मी, माई, माई सेल्फ, इस तरह से ये लगता है, तो उसको हम पहचान जाते हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 10th है आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, यानी कि जोर देना, प्रभावकारी जोर देना। कैसे इसका प्रयोग होगा? जैसे आई माई सेल्फ विल मेक टी, यानी मैं स्वयं खुद चाय बनाऊंगा। देख रहे हैं ना, यहां पे जोर दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह शी हर सेल्फ कुक्स फूड, देख रहे हैं ना, यहां पर वह खुद स्वयं भोजन पकाती है। ये आपका 11 है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें हम व्हाट का यूज होता है, इसमें व्हाट का यूज होता है। जैसे व्हाट यू डोंट नो विराट कोहली। अरे आश्चर्य की बात, अरे आप नहीं जानते हो कि विराट कोहली का नाम क्या है? हाँ, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो व्हाट यूज का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन 11 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाकर के हमारे YouTube चैनल पे प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देख सकते हैं कि 11 टाइप्स का मैंने पहले नाम लिखा है। आज मैंने 1 बाय 1 करके 1 से लेके 11 तक के मैंने डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल को मैंने समझाया है, बताया है। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।